काफ़ी अरसे बाद कोई टीवी शो पर आए हैं, तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त आपका जो स्टेटस है सियासी लिहाज से वो क्या है, क्योंकि आपने आईपीपी पार्टी ज्वाइन तो की, लेकिन अभी 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए आपने इलेक्शन नहीं लड़ा आईपीपी की सीट से। तो क्या इस वक्त स्टेटस है? आईपीपी में है, फाल है या नहीं है? शहजाद शुक्रिया आपका। इस वक्त तो हम रिटायर्ड हर्ट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे क्रिकेट में होता है ना, रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, तो इस वक्त हम रिटायर्ड हर्ट हैं। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, किसी जगह भी एक्टिव नहीं हूँ मैं। किसी जमात में एक्टिव नहीं हूँ, किसी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हूँ। साइड पे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है वो रिटायर्ड हर्ट सियासतदान की गुजर रही है। जब जब क्रिकेट में कोई शख्स रिटायर्ड हर्ट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटायर होकर उसका करियर खत्म हो गया। वो रिटायर्ड हर्ट होता है इंजरी से, जब उसकी दुरुस्त हो जाती है तो वो फिर उसी इनिंग में दोबारा भी वापस आके बैटिंग कर लेता है। तो यानी कि आप रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड नहीं है और वापस सियासत में आ सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, रिटायर्ड हर्ट है, रिटायर्ड नहीं है, वापस आ सकते हैं। यहाँ तो लोग रिटायर होने के बाद भी वापस आ जाते हैं, मैंने देखा है क्रिकेट में। जी जी, आपके जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं और आपके पुराने जो लीडर, वो भी रिटायर हो चुके थे क्रिकेट से और उसके बाद क्रिकेट में भी वापस आए थे वो। लेकिन मुझे इमरान साहब ज़रा ये बताइएगा, लेकिन आईपीपी में है इस वक्त या आईपीपी छोड़ दिया आपने? नहीं, मैं इस वक्त तो किसी जमात में नहीं हूँ। मैं अब बस एक इंडिविजुअल की हैसियत से मैं अपने कारोबार को, फैमिली को और चीज़ों को देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आईपीपी में नहीं है, तो इस्तीफा दिया है बाकायदा, और कब फैसला किया है आईपीपी छोड़ने का आपने? नहीं, मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, ना मैंने कोई इस तरह की ज्वाइनिंग की थी। मैं तो जब आईपीपी बनी थी उस वक्त हमें दावत दी गई थी, बुलाया गया था। कुछ हमारे पे अपने ज़ाती प्रेशर्स भी थे और कुछ दोस्त यार भी वहाँ पे थे मौजूद, तो उनकी हेल्प करने के लिए चले गए थे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जी मैंने कोई वहाँ से कोई इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा तो जब दूंगा जब मैंने कोई फॉर्मली कोई ऐसी चीज़ की हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये मैंने आपको अपने जहनी कैफियत का आपको एक अक्स दिया है कि मैं इस वक्त एक रिटायर्ड हर्ट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जितनी पीछे चीज़ें हुई, एक्टिविटीज़ हुई या ये इलेक्शंस हुए, आपने मुझे कहीं पाया नहीं होगा। तो उससे आपको अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि एक एक्टिव सियासतदान में और एक अनएक्टिव सियासतदान में कितना फ़र्क है। और यू नो इट बेटर देन मी। सही। और ये किस किस्म की इंजरी है, जख्म किसने दिया ये आपको? जख्म जो आपकी इनायत हैं, इस कहानी को नाम क्या दें हम। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आप एक्टिव नहीं रहे, लेकिन उस वक्त जब ये आईपीपी सामने आई और इफ्तिताई तकरीब वगैरह थी, उसमें आप मौजूद थे, आपके साथ दीगर वो लोग भी थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी। और मैं देख रहा था अभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, नवंबर दिसंबर में भी आपने कहा कि 500-700 सियासी वर्कर्स हैं जिन्होंने आईपीपी में शमूलियत इख्तियार की है। मौलवी महमूद भी आपके साथ मौजूद थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप ये तो बताते रहे में लोग शामिल हो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और इसको अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो जिस तरह से आपने मेरा माजी देखा है, जिस तरह पॉलिटिकली मैं एक्टिव हुआ करता था और एक बड़ा एक्टिव पार्ट हम लेते थे, वो उस तरह का नहीं है। क्योंकि एक तो हमारा जो ये सारा हुआ डिबैकल, पीटीआई की जो आप क्या कहना चाहिए कि 9 मई के बाद से जो पीटीआई की सूरत हाल रही, उसमें बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ी। किसी ने मर्जी से छोड़ी, किसी ने प्रेशर में छोड़ी, किसी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की। और आपने देखा कि पूरी पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली इस वक्त अवेलेबल नहीं है। आपने कहा कि कुछ लोगों ने पीटीआई खुद से छोड़ी, कुछ ने प्रेशर में छोड़ी, दबाव में छोड़ी, कुछ लोगों ने तो सियासत ही छोड़ दी, कुछ लोग मुख्तलिफ पार्टीज में आ गए। तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ी थी, वो आपका अपना फैसला था? मेरे दिल का फैसला नहीं था, लेकिन बस इस बात को यहीं तक छोड़ दें तो बेहतर है। आपके दिल का फैसला नहीं था, दिमाग का था? जी। बस यहीं छोड़ दें। इंसान या दिल से फैसला करता है, दिमाग से करता है, तो आपने कोई कैलकुलेशन की होंगी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए छोड़ दी होगी आपने फिर? नहीं, और भी फैसले होते हैं। नहीं नहीं, देखें, मैं तहरीक इंसाफ का बानी रुकन था और मैं कहता रहा हूँ कि मैंने तहरीक इंसाफ कभी ज्वाइन नहीं की। मैंने हमेशा तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से था। और जाहिर है कि मैंने जहाँ ज़िंदगी के 30 साल गुजारे हों, तो वहाँ पे कोई उसकी सियासी नाकामी या सियासी फ़वाइद या सियासी उसके उतार चढ़ाव के ऊपर फ़ैसले नहीं किए जाते।
लेकिन कुछ कवाकिब थे, कुछ अवामिल ऐसे थे कि जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिनके अंदर ये फैसला करना पड़ा। नागुज़ीर था ये फैसला करना। नागुज़ीर था यानी कि कोई दबाव था, कोई प्रेशर था कि तहरीक इंसाफ छोड़े? बस शहजाद, अब इसको यहीं रहने दें, इसको आगे चलें, कोई और बात करते हैं। ये फिर कभी आपके साथ बैठेंगे, किस्सा दिल सुनाएंगे। मैं तफसील तो नहीं पूछ रहा, लेकिन सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोई ना कोई दबाव होगा जिसकी वजह से आपने तहरीक इंसाफ छोड़ी ना। फिर ऐसे ही समझ लेंगे। ये दबाव किस किस्म का था आईपीपी ज्वाइन करने का कि फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए थे मुंह छुपा के, अली जैदी साहब कह रहे हैं कि ठीक है मैंने वहां जाके तकरीर भी कर दी लेकिन उसके बाद मैं भी एक्टिव नहीं था। दबाव होता तो फिर आपको बाकायदा उसमें किरदार अदा करना पड़ता, लेकिन ये कैसा दबाव था कि इफ्तिताई तकरीब आपने ज्वाइन कर ली? नहीं, नहीं, ऐसी कोई चीज़ कम से कम मैं इसका विटनेस नहीं हूँ कि कोई उसका दबाव आया हो कि जी आप जाके एक्टिव हो जाएं और आप ये करें या आप वो करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। 27 मई 2023 को आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी। क्या आपके ख्याल में आपका वो फैसला दुरुस्त था, आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि वो फैसला गलत था? मैं समझता हूँ कि मुझे पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे पार्टी में रह के उसको अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो रही थी या कोई चीज़ बेहतर की जा सकती थी तो उसको बेहतर करना चाहिए था। वो आप मेरी कमज़ोरी कह लें या आप उसको जो भी कह लें, गलत फैसला कह लें, व्हाटएवर। आप कह रहे हैं कि पार्टी आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, पार्टी में रहकर आपको बेहतरी के लिए काम करना चाहिए था, तो फिर क्या वजह है? कमजोरी थी या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सके? बस आप उसे मेरी कमज़ोरी समझ लें, आप उसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस समझ लें, आप उसे गलत फैसला समझ लें। तो कई ऐसे रहनुमा हैं जो कि जिन पे दबाव था लेकिन वो तहरीक इंसाफ में रहे, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लंबी एक फहरिस्त है, जो जेलों में है या रूपोश हो गए। जैसे उमर अयूब साहब आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, काफी अरसे बाद उनको हमने देखा। देखिए वो जी शहजाद, वो उन लोगों के फैसले हैं, उन लोगों की अपनी सोच है, अपना तरीक़ाकार है, उनके अपने किसी का कोई मसाइल होते हैं, किसी के कुछ मसाइल होते हैं, कोई अपने आज़ाद फैसले करता है, कोई दबाव में करता है, कोई किस तरह फैसले करता है। तो बहरहाल मेरी जो सिचुएशन थी वो मैंने वाज़ेह कर दी। बाकी जो दोस्तों की सिचुएशन है, कोई भागा हुआ है या छुपा हुआ है या जेल में है या दबाव बर्दाश्त कर रहा है या बाहर फ्रंट फुट पे खेल रहा है, हर तरह के लोग आपके सामने मौजूद हैं। हर आदमी के अलग अलग बर्ताव और चीज़ें होती हैं। आप ये फील करते हैं कि क्योंकि जैसे आपने कहा आपने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी, आप तो शुरू से ही पीटीआई का हिस्सा थे और ऑब्वियसली काफ़ी आपने वक्त लगाया, कुर्बानियाँ दी, और इसके बाद जब आपकी हुकूमत आई तो आपको सिंध का गवर्नर भी बनाया गया। तो जब इतना कुछ आपने पार्टी के लिए किया, पार्टी ने आपके लिए किया, एक नाम दिया आपको, तो उसके बाद आपको फील नहीं होता कि थोड़ा मुश्किल वक्त था, बर्दाश्त कर लेते? वही टेस्ट होता है किसी भी कारकुन का पार्टी में। हमने देखा नवाज शरीफ पे जब मुश्किल वक्त आया उन पे भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगे, गद्दार का, इंडियन एजेंट होने का, इंडिया से कारोबार करने का, लेकिन उनकी जो कोर टीम थी वो उनके साथ ही रही, उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। वो मुख्तलिफ दबाव होंगे या आई डोंट नो वो किस सिचुएशन से गुजर रहे थे, उनका क्या पोजीशन थी उस वक्त। मैंने आपको अपनी पोजीशन से आगाह कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपसे ये भी कह दिया कि आप मेरी कमज़ोरी समझ लें उसे। जब आपने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त आपने कहा कि 9 मई के बाद पार्टी के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। आप ये भी कहते रहे कि आगे भी बताऊंगा कभी मौका मिला कि 9 मई को क्या हुआ था। तो एग्जैक्टली ये बताएं, क्योंकि इसके बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है आपकी पार्टी के ऊपर, चाहे वो इमरान खान के ऊपर हो या दूसरे लोगों के ऊपर हो, वो तो 9 मई के बाद ही हुआ है ना। तो वो तो आप अपनी उस पोजीशन पे कायम है कि जो हुआ उस दिन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, और पार्टी के उस दिन जो है वो अज़ाइम ठीक नहीं थे? पूरे पाकिस्तान में किसी एक शख्स ने आज तक ये नहीं कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था। मैं कैसे आपसे कह सकता हूँ कि ठीक हुआ? 9 मई से बड़ा गलत वाक़या नहीं है कोई। मैं आज भी ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि 9 मई के जो भी जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो उसके अंदर जिम्मेदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उसके 9 मई के वाक़े के अंदर उसकी आड़ में जो पुलिस और जो हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है या पीटीएम की जो हुकूमत थी, उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की उसके अंदर कई मासूम लोग भी उसके अंदर गए हैं। तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मासूम है उसे छोड़ दें, जो इन्वॉल्व था उसे पकड़ लें, डाल दें अंदर। पार्टी की डिसमेंटलिंग होनी चाहिए थी क्या? पार्टी की डिसमेंटलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आप पता नहीं पार्टी की डिसमेंटलिंग से आप क्या मुराद ले रहे हैं कि जो अभी जिस तरह अभी पीटीआई से मुराद ये कि आप पार्टी छोड़ के चले गए, आपके दीगर दोस्त आईपीपी बन गई या पीटीआईपी बन गई उसके बाद? देखें, आईपीपी बने या पीटीआई 3 बने या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बने या और बने, ये तो लोगों का हक है ना कि वो जाके अपनी जमात बनाएं और कोशिश करें, इसमें कोई आर तो है नहीं। तो लिहाजा इसको तो आप पीटीआई की डिसमेंटलिंग नहीं कह सकते।